बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी सीबीएटी के लिए कि उनका री एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, क्या इतना डिले क्यों चल रहा है, ठीक है, इस कैंडिडेट के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आगे आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन में उनके लिए जो हिंड्रेंस पैदा हो रही हैं, तो वो कब तक इन सब चीज़ों से कब तक इन चीज़ों को फेस करेंगे, ठीक है, तो ये कब तक क्लियर हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो नोटिस आया है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करके इसको क्लैरिफाई कर पाएंगे। ओके, तो ये नोटिस मुझे लगता है कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने देख ही लिया होगा, तो मैं भी दिखा देता हूँ। ये नोटिस बहुत वायरल हो रहा है। ये किसी कैंडिडेट ने शिकायत दर्ज कराई है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आरआरबी के कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि उनको लेकर के आप भी अगर ऐसा कुछ करेंगे तो हो सकता है कि आप लोगों की जीत हो, ठीक है, आप लोग भी एग्ज़ाम में दोबारा बैठ पाएँ, ठीक है। तो चलते हैं। तो आरआरबी एएलपी कब होगा, ठीक है, और कहीं दूसरा एग्ज़ाम तो नहीं छूटने वाला, तो ये सारी चीज़ों को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये किसी कैंडिडेट ने यहाँ पे मतलब ये ब्लर आ रहा है थोड़ा सा, तो थोड़ा मैं बता देता हूँ। ये सिर्फ एक मतलब शिकायत है जो कि 24 तारीख को नोटिस आया है, ये रिलीज़ हुआ है। ये बिलासपुर से है और दक्षिण पूर्व रेलवे का, और यहाँ पे मतलब ये तुम्हारा नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, शिकायत वगैरह ये सब लिखा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो सब लिखा है, उनका ये सब मुंबई वगैरह क्या है, ये सब चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। नोडल रेलवे भर्ती बोर्ड मुंबई को अपेक्षित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद हम लोग अपना बात करते हैं कि जो आरआरबी एएलपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं कैंडिडेट, ठीक है, जैसे आरआरबी एएलपी की प्रिपरेशन की, उन्होंने सीबीटी 1 दिया, सीबीटी 1 दिया, 2 दिया, साइको दिया। साइको देने के बाद उनका साइको जो है ना अंडर सस्पेंशन है अभी, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें प्रॉब्लम हो गई है, कहीं पे कंप्यूटर का प्रॉब्लम है, कहीं पे किसी माउस का प्रॉब्लम आ गया, कहीं पे डेटा अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, कहीं पे मींस पावर सप्लाई ऑफ हो गई, ठीक है, या कंप्यूटर ऑफ हो गया, ठीक, कंप्यूटर ऑफ हो गया। और कहीं दूसरी, ये तो हो गया तुम्हारा हार्डवेयर का प्रॉब्लम और सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम और सेंटर का प्रॉब्लम, इसको मान सकते हैं, ठीक है, सेंटर का प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद जो कैंडिडेट हैं, ये तो पहले नंबर की प्रॉब्लम, ये दूसरे नंबर की प्रॉब्लम, जिनका जो तुम्हारा मेमोरी टेस्ट है, वो मैक्सिमम कैंडिडेट मेरे को बोल रहे हैं मेरे मैसेज के थ्रू कि मेमोरी टेस्ट ख़राब हो गया है, मेमोरी टेस्ट ख़राब हुआ है। तो ये क्या है, ये ह्यूमन एरर है कि आपने प्रिपरेशन कैसी की है, ठीक है, क्या रहा है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के कि मेमोरी टेस्ट कैसा आया है। तो प्रिपरेशन आपने की है तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए होंगे, तो कुछ लोगों का ख़राब भी हुआ है, कुछ लोगों का क्या है कि स्पीड पहले स्लो करके रखी है, ठीक है। मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टाइम मैनेजमेंट वेरी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ कैंडिडेटों ने मेरे को कमेंट करके बोला था कि टाइम अगर मैनेजमेंट करेंगे तो ये पेपर टाइम मैनेजमेंट से थोड़ी ना होता है। भाई टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप समझो इस चीज़ को। अगर टाइम को आप मैनेज कर लेंगे तो आगे आने वाले क्वेश्चंस को आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम्स मैक्सिमम जिन लोगों का हो चुका है, जिनका नहीं हुआ, जिनका बिगड़ गया है, मतलब जिनका ख़राब हो गया है, उनका ये मान के चलो कि हुआ ही नहीं है, ठीक है, उनका तो निश्चित है ही। तो इसमें क्या है कि पहला क्वेश्चन आता है कि हम अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसे करें या छोड़ दें।
ठीक है, और एक है साइको। साइको की प्रिपरेशन करें या छोड़ दें? देखिए, पहली बात ये है कि 24 घंटे में से आप टाइम अपना डिवाइड कीजिए, ठीक है, टाइम डिवाइड कीजिए इसके लिए भी और इसके लिए भी। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें आप 10 से 12 घंटे दो, नहीं, 10 से 12 घंटे देने की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि प्रिपरेशन आपने कर रखी है। इसके लिए 1 मंथ सफिशियंट होता है जो कि आपने दे रखा है। अब आपको और ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस चीज़ में वीक हैं, ठीक है, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, जिसको बार बार करने पे आपके सामने चुनौतियां खड़ी हो रही हैं, तो उनसे निपटने के लिए आपको सिर्फ उसी पार्ट को मतलब सॉर्ट आउट करना है, उसी पार्ट में आपको महारत हासिल करनी है। अगर उस पार्ट को आप रेडी कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप जो है डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। आप इसमें 3 घंटे सफिशिएंट है। उसके बाद बाकी बचा समय इसमें दीजिए जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें 3 घंटे दे दीजिए, 1.5-2 मतलब 2 घंटे 3 घंटे इसमें दे दीजिए साइको में, ठीक है। प्रिपरेशन आप अपनी जारी रखिए कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि ये जो है ना प्रैक्टिस का मामला होता है कि जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा ये आप वो एग्ज़ाम के अंदर परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, तो रेलवे ये एक पॉइंट हो गया क्लियर। ओके, उसके बाद में रेलवे किन किन कैंडिडेट का लेगी, ठीक है। तो रेलवे किन किन कैंडिडेट का लेगी ये डिसाइड करेगी रेलवे, ठीक है। रेलवे डिसाइड करेगी 2 तरह से कि फर्स्ट सेकंड, जो मैंने बताया कि मतलब कैंडिडेट का प्रॉब्लम है या सेंटर या कंप्यूटर, ये प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम आपका ज़्यादा आता है, ठीक है, मैक्सिमम होता है, तो री एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, री एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है तो री एग्ज़ाम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कैंडिडेट का प्रॉब्लम है ना, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने तो आपको पेपर दे दिया बना के, अब अटेम्प्ट करना ना करना वो तो आपके ऊपर है ना। अटेम्प्ट आपको किस तरीके से करते हैं, क्या करते हैं, रेलवे का काम है सिर्फ रिजल्ट देना, पेपर बनाना, ये सारी चीज़ें। तो रेलवे अपना काम कर रही है, कैंडिडेट अपना काम कर रहा है। तो इसमें कैंडिडेट का अगर कोई इशू आ रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है रेलवे को। अगर हाँ सेंटर का इशू है, रेलवे का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसमें क्या करेगी रेलवे री एग्ज़ाम लेगी। लेकिन किन किन कैंडिडेट का वो ये डिसाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद में एग्ज़ाम होगा या नहीं ये मैंने आपको बता ही दिया कि एग्ज़ाम जिन कैंडिडेट की ये वाली शिकायत आपका ज़्यादा रहेगी तो मैक्सिमम आपके चांस बनेंगे री एग्ज़ाम होने का सारे कैंडिडेट का। अगर ये प्रॉब्लम कम रहेगी तो मुझे लगता है कि ये लोग जिन कैंडिडेट को प्रॉब्लम हुई है उनको छांट के, ठीक है, उनको सेलेक्ट करके सिर्फ उन्हीं सेंटर पे एग्ज़ाम कराया जाएगा। वैसे जहाँ तक है मैंने जब एग्ज़ाम दिया है 2018 से लेकर के अब तक जो एग्ज़ाम दिए हैं, जो क्वालिफाई किए हैं, उनको लेकर के मैं बता रहा हूँ कि जिस सेंटर का होता है, जैसे मैं आरआरबी भुवनेश्वर दिया था, ठीक है, तो यहाँ प्रॉब्लम हुई थी आरआरबी भुवनेश्वर पे, तो इसका सेंटर उठा के कोलकाता डाल दिया था, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने क्या किया कि यहाँ एग्ज़ाम करवा लिया था, लेकिन पूरा आरआरबी का नहीं। पूरा आरआरबी का कराने में इनके ऊपर भी थोड़ा सा खर्चा आता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आपको इसका आंसर मिल ही गया होगा। क्या सभी का होगा एग्ज़ाम, क्या सिर्फ उन्हीं का होगा जिनके सामने प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है। तो आप अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। रेलवे का पोर्टल खुले हुए हैं, आप कहीं भी रेलवे की वेबसाइट पर जाके आप अपना जो भी प्रॉब्लम्स आई है आप अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं रेलवे को कि हमारे यहाँ मैं जब एग्ज़ाम दे रहा था तो मेरे सामने ये प्रॉब्लम्स आई थी, ठीक है। उसके बाद में दूसरा ये है कि जो मेमोरी टेस्ट है, ठीक है, कुछ कैंडिडेट बोल रहे हैं कि वो बाहर आया है,
बाहर हुआ है, मतलब बाहर आ गया है, ठीक है। तो वो बाहर आया कैसे, उसका माध्यम क्या रहा है, ठीक है। कुछ क्या है कि जो हमारी आरआरबी रहती है, ठीक है, वो ऐसा तो है नहीं जैसे कि आप एग्ज़ाम बना रहे हैं तो क्वेश्चंस वो मतलब कहीं दूसरी जगह से लेकर के आएंगे। वो सब यही है कि मतलब यहीं सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है, लेकिन सारी चीज़ें आइसोलेशन में बनती हैं, ठीक है। लेकिन ये एक बड़ा फैक्टर क्रिएट होता है कि ये पेपर आया कैसे, मतलब ये वाली बैटरी बाहर कैसे आई, ठीक है। तो एक बड़ा फैक्टर ये है, तो इसके ऊपर भी जांच करेगी रेलवे। सारी जांच करने के बाद में ही ये एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद में ये आरआरबी का डिसीजन होगा कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कौन से ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट इसके ज़्यादा हैं कि कैंसिलेशन मोड में अगर जा सकता है पेपर, तो आरआरबी कैंसिल करेगी। अगर नहीं जा सकता, अगर 2-4% लोग हैं कि कैंसिल करो इस तरीके से बोल रहे हैं, तो एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जिनको, एक बात ध्यान रखना, नोट कर लो इस चीज़ को, कि जिनका प्रॉब्लम हुआ है, सिर्फ एग्ज़ाम उन्हीं का होने के 100% चांस है। वो अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें, बिल्कुल भी डिले ना करें। आप अपनी प्रिपरेशन में सिर्फ 2 से 3 घंटे देते चले जाएं। आप अपनी जिस बैटरी में कमज़ोर हैं उसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि आपका तो सिस्टम हैंग हुआ था, या माउस का प्रॉब्लम था, मॉनिटर का प्रॉब्लम था, पावर सप्लाई का प्रॉब्लम था, ये सारी चीज़ें थी। तो अगर ऐसा था तो आपको ये एक मौका मिला है, ठीक है। इस मौके को आप गंवाएं नहीं, आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें, ठीक है। आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखेंगे तो डेफिनेटली आपका ये हो जाएगा। उसके बाद में ये करेगा कौन, ठीक है। तो हमारी बहुत सारी आरआरबी हैं, ठीक है। आरआरबी जैसे आरआरबी प्रयागराज, ठीक है, या इलाहाबाद बोलते हैं, आरआरबी इलाहाबाद, ठीक है। पटना, जम्मू, कोलकाता, कोलकाता। उसके बाद में आपका तुम्हारा हो गया चंडीगढ़, चेन्नई, मतलब बहुत सारी आरआरबी हैं। इन्होंने क्या किया है कि जैसे हम लोग यहाँ हैं, ठीक है, ये हम कैंडिडेट हैं यहाँ पर, हम क्या कर रहे हैं, मेरा आरआरबी रांची से था, तो यहाँ रांची भी है, मैंने रांची को भेज दिया कि मेरे लिए प्रॉब्लम ये आई थी। ये नीचे से ग्राउंड रिपोर्ट लेके आपको भेज रही है, रांची को भेज दिया आपने। ये रांची क्या करेगी, आरआरबी को भेज देगी, आरआरबी मुंबई को। मुंबई क्या है, नोडल बना हुआ है अभी, ठीक है। मुंबई डिसाइड करेगा कि इसका जेन्युइन प्रॉब्लम था या नहीं, ठीक है। जेन्युइन होगा तो कराएंगे उसका, और नहीं होगा तो नहीं कराएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम जिन कैंडिडेट को प्रॉब्लम हुई है, तो वो अपनी शिकायत को, अपनी कंसर्न जो आपका आरआरबी है उसमें आप अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। और आई होप, मैं यही चाहता हूँ कि सब लोगों का, जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबका री एग्ज़ाम हो जाए, तो ये एवरेज मार्क वगैरह, ठीक है। और ये मन में एक फितूर रहता है कि यार उनका हो गया, मेरा नहीं हुआ क्योंकि मेरा री एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आपको नहीं होंगी, ठीक है। तो लेकिन आप ये सारी चीज़ें करना ना भूलें, आप शिकायत ज़रूर करें। शिकायत करेंगे तो कुछ न कुछ सॉल्यूशन ज़रूर आएगा, ठीक है। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दें, जिससे कि मैं नई वीडियो, जो कि नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको देता रहूं, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ओके, मैं भी थोड़ा सा टाइम निकाल के आपके लिए आता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।